गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का क्लास 12th में एक बार फिर स्वागत है। देखो, इस टर्न पर हमें डिस्कस करना है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का एक नया टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रिक पावर में एसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा। ठीक है, अभी तक हम बहुत पॉइंट डिस्कस करते आए। पिछले लेक्चर में यूट्यूब जो वीडियो बनाया था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर पे एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है ना, बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इन एसी सर्किट। देखें इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग डीसी सर्किट में अभी तक जो है ना एनर्जी पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर में डिस्कस करे हैं, है ना। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता है एक्चुअली बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, P इक्वल टू V इंटू आई, और क्या पढ़ते थे हम, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, और अगर तुम्हारा पावर किस में है ना, पावर किस में है, वाट में, देन 1 वाट इक्वल टू हम डिस्कस करे हैं, दिस इज वोल्टेज इन वोल्ट एंड करंट इन 1 एम्पियर। सो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, नाउ सिंपली इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन डीसी सर्किट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एसी सर्किट जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे प्योरली ओनली रेसिस्टिव सर्किट, ओनली इंडक्टिव सर्किट, ओनली कैपेसिटिव सर्किट, ओके राइट। इसी प्रकार से एक एल है ना आरसी सर्किट हम पढ़ के आए हैं, एक एलआर सर्किट हम पढ़ के आए हैं, और एक एलसीआर सर्किट और एलसी ऑसिलेशन भी हम पढ़ करके आए। हमने देखो एसी सर्किट में क्या होता है कि पावर और वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज और करंट की वैल्यू ये नहीं होती है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। लेकिन एसी करंट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू डिपेंड करती है कि वेदर दे हैव द व्हाट इज द वैल्यू दे हैव फेज डिफरेंस। और जरूर जब वोल्टेज और करंट के बीच किसी भी एसी सर्किट में फेज डिफरेंस होगा तो उस सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक पावर भी फेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। यानी हमको यहाँ पर किसी भी एसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पावर लिखना है, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। यानी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पावर आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्किट एंड द फेज डिफरेंस, है ना, बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट। तो हम निकालेंगे कि किसी भी एसी सर्किट में जो पावर है उसका जनरल फार्मूला क्या है। ओके, देखो जरा यहाँ पर देखते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, करंट की वैल्यू हम किसी भी इन एसी सर्किट, किसी भी एसी सर्किट में हम जनरल फार्मूला ड्राइव करें वैसे इलेक्ट्रिक पावर का, है ना, तो किसी भी एसी सर्किट में हम ये मान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज गिवन बाय E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, and the phase difference between voltage and current, so I equal to I naught sin and omega t, चाहे हम प्लस ले लें या क्या ले लें, फाइव माइनस, है ना। कुल मिलाकर के हमको वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है उनमें क्या लेना है, फेज डिफरेंस फाइव लेना है। यानी ये दोनों इक्वेशन ये शो कर रही हैं कि दे है फेज डिफरेंस ऑफ फाइव, है ना। और ये इक्वेशन का नेचर बता रहा है कि करंट इज लीडिंग बाय द फेज एंगल फाइव। ठीक है, द वोल्टेज। ओके, अब दीज आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पहले हम इस एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसका निकालेंगे, पावर। सो इंस्टेंटेनियस पावर तुम्हारा होगा एसी सर्किट में P इक्वल टू E इंटू आई। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E इंटू आई, सो वी कैलकुलेट द पावर फॉर एसी सर्किट। देखें रिलेशन क्या आता है, P इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, इंटू आई नॉट साइन एंड योर ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो इसका मैटर नहीं है कि हमने यहाँ पर प्लस फाइव लिया, तुम यहाँ पर प्लस फाइव ले लेते, इसको ओमेगा टी ले लेते। कुल मिलाकर के अल्टीमेटली वी हैव टू टेक इन द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ फाइव, आइदर लीडिंग और लैगिंग, कोई भी एक। ठीक है, सो P इक्वल टू, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हाँ, सॉल्व करें, E नॉट इंटू आई नॉट, ओके, साइन ओमेगा टी, ऐसे ही क्या ऐसा। नाउ साइन ए प्लस बी का हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, ओके, साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। आई नॉट का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। बाद में देखें नेक्स्ट स्टेप, E नॉट इंटू आई नॉट। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव एंड प्लस हेयर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी एंड इंटू साइन फाइव, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखना जरा,
यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का डिवाइड करें, है ना, एंड 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, दिस स्टेप बिकम्स 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, सो हियर ई नॉट इंटू आई नॉट, ओके। और इसको हम करें क्या, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, राइट। हमने जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे तो उसके वहाँ भी ड्राइव में हमने वह साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इंटीग्रेशन के लिए इस तरीके से इसको स्प्लिट किया था, ठीक है। एंड इनटू कॉस फाई सेम, एंड प्लस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बिकम्स 1 अपॉन 2, ऐसे ही का ऐसा लिख लें, या चलो ऐसे ही लिख दें, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 ओमेगा टी, एंड अपॉन इंटू साइन फाई ऑलरेडी है ही, और अपॉन 2, ओके। सो दिस स्टेप, तो जरा यहाँ तक देखें कि कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप को समझने में, प्योर मैथमेटिकल स्टेप है ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर, अभी ये किसके लिए स्टेप चल रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक का हम हटा देते हैं। नाउ सो P इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट, और दोनों जगह से क्या ले लें हम अपॉन में, 2 कॉमन बाहर ले लें। यहाँ पर ज़रा देखें 1 माइनस इस कॉस फाई का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, तो 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, राइट, दिस इज, और प्लस यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, P इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 टेकन आउटसाइड, कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। नाउ देखें अब जरा P, हमको एक, दिस इज द इंस्टेंटेनियस, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर ओवर फॉर ए सी सर्किट। ना हमको निकालना है इसका एवरेज पावर, चूंकि देखो पावर कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है, 5 फैक्टर पर, एंड 5 इज द फेज डिफरेंस, है ना। सो बी कैलकुलेट एवरेज पावर, ठीक है, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, ठीक है। 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी के लिए इसका पावर देखें हम, कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, और 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी के लिए इसका पावर देखेंगे, देन वी इंटीग्रेट ऑल स्टेप्स। सो पी एवरेज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 टेकन आउटसाइड, ओके, हेयर कॉस फाई कॉन्स्टेंट टर्म, ये इंटीग्रेट होंगे फैक्टर, और जब ये इंटीग्रेट फैक्टर होंगे तो इंटीग्रेशन 0 से t कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई, ठीक है, डी टी, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई डी टी, ठीक है। और हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है दिस इज द वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, this value cos 2 omega t, value of cos 2 omega t over a complete cycle, and its average value is, और integrate value is 0। ये हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, cos 2 ओमेगा टी या sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और फिर लिमिट रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ना यू चेक इट, अब तुम इसको चेक करके इसको सॉल्व करना। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन 0 टू t फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए sin 2 ओमेगा टी भी 0 होता है, और ये दोनों हम इंटीग्रेट कर करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखोगे कि क्या आएगा, 0। सो होल दिस स्टेप बिकम्स 0 एंड दिस स्टेप आल्सो बिकम्स 0। सो एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल कम्स टू बी P इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2 एंड ओनली कॉस फाई। दिस इज योर रिलेशन फॉर एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल। किसी भी एसी सर्किट के कंप्लीट साइकिल के लिए ये एवरेज पावर का फार्मूला होता है, राइट, ठीक है। देख लें जरा, एंड क्लियर इंडिकेट दिस फार्मूला, एवरेज पावर डिपेंड्स ऑन द फैक्टर फाई, और किसके फॉर्म में, कॉस फाई, ठीक। दिस कॉस फाई हियर नोन एज, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस फाई चेंज, फाई चेंज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्किट, और जब सर्किट का नेचर अलग अलग होगा तो कॉस फाई की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी पावर भी डिफरेंट होगा सर्किट के लिए। सो दिस फैक्टर इज नोन एज पावर फैक्टर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। किसी भी एसी सर्किट का दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसकी ही वैल्यू ये डिसाइड करेगी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। देखो अभी हम निकालते हैं इसको, हम थोड़ा सा और अच्छी तरह लिख लें इस रिलेशन को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ओवर ए कंप्लीट साइकिल और हाफ साइकिल इसके लिए फार्मूले भी निकालते हैं हमने, है ना, न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व। सो P इक्वल टू, वी कैन आल्सो राइट पावर ई नॉट, एक बार फिर से लिखते हैं, आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव, ओके। एंड फाइव इज, कॉस फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर, याद रखना कॉस फाइव पावर फैक्टर कहलाता है, एंड फाइव इज फेज डिफरेंस। वी कैन आल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, देखो जरा, ई आर एम एस अपॉन रूट 2, बोल राइट, ओके, नॉट रूट 2, ई आर एम एस डायरेक्ट नहीं लिखें अभी। वी कैन आल्सो राइट दिस ई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2, ओके, एंड इंटू कॉस फाइव, क्योंकि रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही। और इसको हम लिख सकते हैं ई आर एम एस, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, आई आर एम एस, ओके, दिस इज द आई, ओके। सो एवरेज पावर कम्स टू बी इन टर्म्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंड इंटू कॉस फाइव पावर फैक्टर। दिस इज योर वेरी, है ना, इजी गोइंग रिलेशन, है ना, वेरी इजी गोइंग रिलेशन है। इसी फॉर्म में ज़्यादातर हम अप्लाई कराते हैं, ठीक है, या तो ये फॉर्म होगा या ये फॉर्म। सो एवरेज पावर इन AC सर्किट इज गिवन बाय दिस रिलेशन ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। एंड क्लियर, हम बार बार बोल रहे हैं कॉस फाइव इज पावर फैक्टर। और देखें जरा डिफरेंट AC सर्किट के लिए, अगर हम एक ले नंबर 1 प्योरली रेसिस्टिव AC सर्किट, देखना बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा, और प्योरली रेसिस्टिव अगर AC सर्किट है ना, AC सर्किट है, तो हमने मालूम है कि पावर फैक्टर क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस क्या होता है 0, और कॉस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या निकलेगी, cos 0 इक्वल टू 1, याद रखना, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos 5, और cos 5 इक्वल टू क्या, cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट 1, और जब 1 रखोगे तो तुम्हारा एवरेज पावर आ जाएगा ERMS इंटू IRMS। क्या ये वही रिलेशन नहीं है जो DC करंट के फॉर्म में हमें अप्लाई कराते हैं, P इक्वल टू E इंटू आई, यानी यहाँ पर एवरेज क्या हो गया, ERMS इंटू IRMS, उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का प्रोडक्ट। यानी डेफिनेट है कि प्योरली रेसिस्टेंस में एनर्जी का लॉस होता है, और जब एनर्जी का लॉस होता है तो पावर फाइंड आउट होगा AC सर्किट में भी। क्यों, क्योंकि अगला केस देखो, अगर हमारे पास सर्किट प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो, तो देखना सेकंड केस, ये सभी नोट डाउन कर लेना। इन प्योरली, सेकंड स्पेशल केस है तुम्हारा, इन प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली वर्ड इसलिए हम बार बार लगा रहे हैं कि इसमें रेसिस्टेंस इंक्लूड ना हो, या प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली क्या हो, कैपेसिटिव हो, ओके, कैपेसिटिव AC सर्किट हो। और जब प्योरली इंडक्टिव ओनली इंडक्टेंस हो या इंडक्ट ओनली कैपेसिटेंस हो, देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बी ऑब्जर्व देयर, π/2। बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या निकला था, π/2। और अगर हम फाई इक्वल टू π/2 रख देते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर पावर फैक्टर, देन पावर फैक्टर फॉर दिस सर्किट cos 5, एंड cos 5 इक्वल टू cos 90, और cos 90 होगा कितना, 0। और ऐसे सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना आएगा, 0। और जब पावर फैक्टर 0 आएगा तो देखो तुम्हारा क्या आएगा, जरा बोलो क्या आएगा, यहाँ पर तुम्हारा जो एवरेज पावर आएगा P इक्वल टू ERMS इंटू IRMS एंड इंटू cos 5, और जब पावर फैक्टर ही 0 है देन पावर बिकम्स 0। यानी अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव है या सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है तो सर्किट में करंट तो फ्लो होगा, बट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अरे रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ही तो पावर होता है, यानी नो लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसे करंट को हम बोलते हैं सच करंट, दैट करंट इज कॉल्ड, हम डिस्कस करेंगे, इस दैट करंट इज कॉल्ड। और ऐसे करंट को हम सर्किट में बोलते हैं, जानते हो क्या, विदाउट पावर, और विदाउट पावर मीन्स बाट, यानी सच करंट इज नोन एज बाटलेस करंट, दैट करंट इज नोन एज बाटलेस करंट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाटलेस करंट। देखो ध्यान से जरा, यानी ऐसे करंट को हम बाटलेस करंट बोलते हैं जो प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो होगा, राइट, बिकॉज फॉर सच सर्किट पावर फैक्टर वैल्यू इज 0 एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी।
because power comes to be zero, and this current is known as your without energy, without loss of energy, that known as वाटलेस करंट। ठीक, ओके। अब हम किसी भी सर्किट के लिए निकाल सकते हैं। हमने प्योरली इंडक्टिव में देखा, प्योरली कैपेसिटिव में देखा, प्योरली रेसिस्टिव में एनर्जी का लॉस होता है। और बात सही है कि चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, अगर रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो करंट का एनर्जी का लॉस होगा। ओके, एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन अब हम किसी भी सर्किट के लिए, फॉर एनी सर्किट, देखें जैसे फॉर एग्जांपल हम LCR सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, हम LCR सर्किट के लिए भी पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर हमको LCR सर्किट के लिए पावर निकालना है एवरेज, देन एवरेज पावर फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला ERMS इंटू IRMS एंड इंटू पावर फैक्टर योर cos phi, एंड वी कैन इजिली कैलकुलेट cos phi। वी नो दैट इम्पीडेंस डायग्राम। ध्यान करो, LCR सर्किट के लिए हम इम्पीडेंस ट्रायंगल तुमको डायग्राम पहले ही बता चुके थे। दिस इज फेज डिफरेंस phi, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ XL माइनस XC, देन दिस इज द इम्पीडेंस। ओके, और यहाँ से हम tan phi को फाइंड आउट करते थे। वहाँ फेज डिफरेंस tan phi क्या निकलता था? XL माइनस XC अपॉन R। मीन्स इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से पावर फैक्टर क्या निकलेगा? cos phi इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स R अपॉन Z। याद रखना। सो दिस इज योर पावर फैक्टर, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर क्या? cos phi, एंड cos phi कम्स टू बी इक्वल टू R अपॉन Z। ओके, है ना, फॉर LCR सर्किट। नाउ whether, है ना, वाट एवर द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस वी सब्स्टिट्यूट हेयर, वी कैलकुलेट पावर फैक्टर। वो असल में क्या है, देखो जनरलाइजेशन, जनरल दिस इज द पावर फैक्टर वैल्यू फॉर एनी सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव करोगे तो प्योरली रेसिस्टिव में Z इक्वल टू R निकलता है एट रेजोनेंस, एंड R अपॉन R cos phi क्या हो जाएगा? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर एवरेज पावर फॉर LCR सर्किट? ERMS इंटू IRMS एंड इंटू cos phi मीन्स R अपॉन Z। दिस इज ओके। और इसी तरीके से हम हर सर्किट के लिए पावर फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड सो मैनी न्यूमेरिकल्स एंड एप्लीकेशन क्वेश्चन वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ these formulas and concept, है ना, while we have to calculate the power for any AC circuit। ठीक है, so this is your very important one topic based on electric power in an AC circuit। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस एट रेजोनेंस। ठीक है, ओके।